कुछ शख्सियतें होती हैं जो सिर्फ जमाने के लिए नहीं, ये जीवन की डोर से बांध लिया है, बल्कि इतिहास बनाने के लिए जन्म लेती हैं। छिड़ने का वक्त आ गया है हमारा। कुछ इश्क से मशहूर होते हैं तो कुछ बगावत से, और जब इश्क और बगावत एक ही शख्स में मिल जाए तो वो देव आनंद बन जाता है। बॉलीवुड का वो बेताज बादशाह जिसने पर्दे पर मोहब्बत की मिसालें गढ़ी, मगर असल जिंदगी में एक ऐसा बागी बन गया जिसने सत्ता की नींव तक हिला दी। वो शख्स जिसकी आंखों में सपने भी झिलमिलाते थे और बगावत की चिंगारी भी, जिसकी मोहब्बत पर हसीनाएं मर मिटती थीं और जिसकी आवाज से सत्ता भी घबरा जाती थी। कभी वो पर्दे पर प्रेम कहानियों का जादूगर था तो कभी हकीकत में इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत का प्रतीक बन गया। लेकिन क्यों? क्या ऐसा कोई राज था जो इंदिरा गांधी और देव आनंद के बीच छुपा हुआ था? क्या सरकार से टकराने की सजा उन्हें चुकानी पड़ी? और वो कौन सा रहस्य था जो उनकी जिंदगी के आखिरी पन्ने तक एक अनसुलझी गूंज बनकर रह गया? आज हम आपको देव आनंद की जिंदगी के उन अनसुने, अनकहे पन्नों पर ले जाने वाले हैं जहां इश्क भी है, इनकार भी और बगावत भी। तो जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में जहां हम खोलेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे का सबसे बड़ा राज। देवानंद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता और निर्माता रहे हैं। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ है। वह 50 और 60 के दशक में एक छत्र बॉलीवुड पर राज कर चुके हैं। देवानंद हिंदी फिल्मों के चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपने स्टाइल और स्टारडम के चलते लोगों के दिलों में घर बना लिया था। देवानंद पर काला सूट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। देवानंद पर काला सूट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वह काला सूट पहनकर कहीं भी नहीं जा सकते थे। इसके पीछे कारण ये था कि काले कोट में उनकी खूबसूरती देखकर लड़कियां खुदकुशी कर लिया करती थी। इसके चलते कोर्ट ने उनके काले कपड़े पहनकर बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। देवानंद ने आपातकाल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनौती दी थी। देवानंद को लेकर एक और बहुत बड़ा चर्चित किस्सा सार्वजनिक है। दरअसल उन्होंने आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी और उन्होंने खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। खास बात यह है कि इसमें उन्होंने कई कलाकारों को भी जोड़ा था। भारत के स्वर्णिम काल में आपातकाल को काले अध्याय के तौर पर देखा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। इसका विरोध कई कलाकारों ने भी किया था। उनमें से एक दिवंगत अभिनेता देवानंद भी थे। उन्होंने ने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इस पार्टी का हेडक्वार्टर मुंबई के परेल इलाके में स्थित वी शांताराम का राजकमल स्टूडियो था, जबकि इसका परिचालन देवानंद के कार्यालय से किया जाता था। देवानंद ने इस बारे में ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में भी खुलासा किया है। देवानंद ने इस बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में भी खुलासा किया है। उन्होंने लिखा था, मैं पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। मैंने ये चुनौती स्वीकार की। मैंने ऐसे लोगों को चुना जो अपने स्तर पर काफी काबिलियत रखते थे। उन्हें ही मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया। नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया की पहली रैली शिवाजी पार्क में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए। भारी भीड़ को देखकर मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टियां दहल गई। इस रैली में देवानंद, संजीव कुमार, एफपी मेहरा और जीपी सिप्पी जैसे लोग उपस्थित थे। ये पहली बार है जब कलाकारों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। अगर आप इस वीडियो को अभी बंद कर देंगे तो आप वो सबसे चौंकाने वाला सच कभी नहीं जान पाएंगे, एक ऐसा सच जिसने देवानंद की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो देखिए आखिर तक, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में जो मैं बताने वाला हूं वो इतिहास का सबसे छुपा हुआ अध्याय है। जब देव आनंद से ज्यादा उनके डुप्लीकेट के पास आने लगी फिल्में, ऐसा था दिग्गज अभिनेता का रिएक्शन। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे देव आनंद अपने दौर के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। साल 2011 में 3 नवंबर के दिन सिनेमा के इस अनमोल हीरे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देव आनंद साहब जब वह पर्दे पर उतरते थे तो उनके अभिनय के साथ ही उनका स्टाइल भी इतना पॉपुलर हो जाता था कि लोग उसकी कॉपी किया करते थे। हालांकि हिंदी फिल्मों में एक कलाकार ऐसा भी हुआ जो अपने नाम की जगह डुप्लीकेट देव आनंद के नाम से पहचाना गया। वह है किशोर भानुशाली। किशोर भानुशाली काफी सफल अभिनेता रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें ज्यादातर देव आनंद के स्टाइल वाले किरदार में ही देखा गया है। एक बार देव आनंद ने खुद उनको मिलने के लिए बुलाया था और उस समय किशोर भानुशाली के पास कई फिल्में थीं। तो चलिए जानते हैं देव आनंद और उनके डुप्लीकेट से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा। किशोर भानुशाली नहीं जानते थे कौन है देव आनंद।
जिन देव आनंद के डुप्लीकेट के नाम से जय भानुशाली खूब लोकप्रिय हुए, लेकिन बचपन में उन्हें देव आनंद का नाम तक नहीं सुना था, क्योंकि वह तो राजेश खन्ना के फैन थे। एक बार किशोर भानुशाली ने बताया था कि जब फिल्म कटी पतंग रिलीज हुई थी तब मैं 5-6 साल का रहा होऊंगा। तब काकाजी यानी राजेश खन्ना जी का जमाना था। उस वक्त किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल देवानंद जी जैसी है। मैं जानता नहीं था कि देवानंद कौन है। फिल्म दिल में जब किशोर भानुशाली ने काम किया तो वह काफी लोकप्रिय हो गए और इसी फिल्म को देखने के बाद ही देवानंद साहब ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। किशोर कुमार ने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्म दिल रिलीज होने के बाद जब देवानंद साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस गया था। जब किशोर भानुशाली वहां पहुंचे तो उन्हें देखते ही देवानंद साहब ने अपने स्टाइल में कहा, क्यों किशोर ना है ना, दिल देखी है मैंने और मुझे लगता है कि आपको ही कॉपी करना पड़ेगा, अब कितनी फिल्में हैं तुम्हारे पास। बेहद जिंदादिल इंसान थे देव आनंद। किशोर भानुशाली ने ये किस्सा साझा करते हुए बताया था कि उन्होंने उस समय देव आनंद साहब से कहा कि उनके पास 8 से 10 फिल्में होंगी तो दिग्गज अभिनेता ने किशोर भानुशाली से मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे कुछ फिल्में दिलवाओ। हालांकि देव आनंद ने ये बात मजाकिया लहजे में कही थी। बता दें कि देव आनंद साहब पर्दे के साथ ही निजी जिंदगी में भी जिंदादिल इंसान थे। देव आनंद का काला कोट पहनना क्यों किया गया था बैन? देव आनंद जी की गिनती गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर्स में की जाती है। वह आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका अंदाज और उनकी अदायगी आज भी फैंस के दिलों में बसी हुई है। देव आनंद का स्टाइल उस जमाने में बहुत मशहूर हुआ था। जिद्दी, 9-2-11, हम दोनों, जॉनी मेरा नाम, CID, महल, हरे कृष्णा हरे राम, गाइड और कालापानी जैसी फिल्मों में देव आनंद की भूमिकाओं को आज भी याद किया जाता है। देव आनंद का अंदाज इतना दिलकश था कि सभी उनके दीवाने हो जाते थे। देव आनंद का पर्दे पर रोमांस हो या फिर उनके हीरोइंस के साथ नाम जुड़ने के चर्चे, उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। देव आनंद को प्यार से फैंस देव साहब भी कहा करते थे। देव आनंद का सफेद शर्ट और ब्लैक कोट का अंदाज काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन आखिर क्यों कोर्ट ने उनके काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया था? इसी किस्से के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ABP विशंस पर। क्या थी बैन की वजह? सेलेब्स के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करना या फिर उनके स्टाइल का दीवाना हो जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव साहब देव आनंद की लव स्टोरी के सफेद कमीज और काले कोट के स्टाइल का जादू कुछ अलग ही था। उन्हें काले कोट में देखने की दीवानगी कुछ अलग ही थी। देव आनंद साहब को पब्लिक में काले कोट पहनने से मना भी किया गया था। इसके पीछे वजह भी बड़ी अजीब थी। रिपोर्ट्स की माने तो देव साहब जब काला कोट पहनकर पब्लिक में निकलते थे तो लड़कियां उनके लुक की दीवानी हो जाती थी। यहां तक कि छत से कूदकर जान देने को भी तैयार रहती थी। यही वजह थी कि देव साहब को पब्लिक में काले कोट को पहनने से मना किया गया था। देव साहब की पॉपुलैरिटी उस वक्त बहुत ज्यादा थी। उन्हें फैशन आइकन के तौर पर भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी देव आनंद की जिंदगी का वो अनकहा सच जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। लेकिन याद रखिए, इतिहास में ऐसी कहानियां सिर्फ एक नहीं, कई हैं, कुछ जो सामने आई और कुछ जो अब भी पर्दे के पीछे छुपी हैं। अगर आज की कहानी ने आपको रोमांचित कर दिया तो सोचिए अगली कहानी कितनी हैरान कर देने वाली होगी। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में एक और सुपरस्टार था जिसने सत्ता से टकराने की इतनी बड़ी कीमत चुकाई कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई? या फिर एक ऐसा गुप्त राज जो भारतीय सिनेमा और राजनीति को हमेशा के लिए हिला सकता था? अगर इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी जबरदस्त होने वाला है। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि असली मजा तभी है जब राज सबके सामने आए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य, एक और रोमांच और एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिनेमा।